अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा चुका है। अब मैं आप हज़रात की खिदमत में नबियों के बारे में कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल उठता है कि नबी किसे कहते हैं। नबी किसे कहते हैं? तो हज़रात, नबी का अर्थ है खबर देने वाला। नबी का अर्थ खबर देने वाला है, क्योंकि नबी गैब की खबर देता है, इसलिए उसे नबी कहते हैं। चाहे यह खबर वो हो जिस तक हम अपनी अक्ल के ज़रिए नहीं पहुंच सकते, या वो खबर हो जो आने वाले वक्त के बारे में हो। गैब की खबरें देने वाला नबी कहलाता है। अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के बाद उसको भटकने के लिए यूं ही नहीं छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने के बाद उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया है भटकने के लिए, बल्कि उसको सही रास्ता दिखाने के लिए नबियों का सिलसिला शुरू किया। हर इंसान, हर कौम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा और सबको सीधा रास्ता बताने के लिए तमाम नबियों को भेजा। ये नबी दुनिया की तमाम कौमों में वक्त वक्त पर आते रहे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरे 13 अर्रअद आयत नंबर 7, जिसका तर्जुमा है, और हर कौम के लिए एक रास्ता बताने वाला हुआ। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, हर कौम के लिए एक रास्ता बताने वाला हुआ। यानी अल्लाह तबारक ताला ने हर कौम के लिए जो है नबी भेजा सही रास्ता बताने के लिए। चूँकि इनका काम इंसानों को रास्ता दिखाना था, इसलिए ये इंसान ही हुआ करते थे और लोगों से उनकी ज़बान में भी बातें किया करते थे, ताकि लोगों को अल्लाह के दीन के बारे में पता चले और उनका ज़िंदगी बिताने का तरीका लोगों के लिए मिसाली बन सके। कुरान पाक में फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, सूरे 25 अल फुरकान आयत नंबर 20, जिसका तर्जुमा है, और तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे हैं बिला शुबहा वे सब खाना खाते और बाज़ारों में चलते फिरते हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि तुमसे पहले जितने रसूल को भेजा गया वो उसमें कोई शुबहा नहीं, कोई शक नहीं है। वो खाना भी खाते थे और बाज़ारों में चलते फिरते भी थे। और तुमसे पहले भी हम कितने रसूलों को भेज चुके हैं, उन्हें हमने बीवियां और बच्चे भी दिए थे। सूरे 13 अर्राद आयत नंबर 38, जिसका तर्जुमा है, और तुमसे पहले भी हम कितने रसूलों को भेज चुके हैं, उन्हें हमने बीवियां और बच्चे भी दिए थे। इन आयतों में उन ख्यालात की मुखालफत की गई है कि खुद अल्लाह इंसान की शक्ल में ज़मीन पर उतरता है। जो लोग कहते हैं कि खुद अल्लाह इंसान की शक्ल में ज़मीन पर उतरता है, इसकी मुखालफत की गई है, क्योंकि अल्लाह नहीं उतरता। अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए नबी और रसूल को भेजता। इन आयतों से यह भी पता चलता है कि नबी बनाना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में ही है। कोई आदमी खुद नबी होने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नबूवत अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उसे नबी बना देता है, वो अल्लाह की हिकमत में है। फिर सूरे नंबर 22 अल हज आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाला चुन लेता है। अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाला चुन लेता है
اور انسانوں میں سے بھی بلا شبہ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہاں فرشتوں میں سے چننے سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ اسی طرح اللہ نے نبوت کے لیے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ نبیوں کو ان کی اپنی اپنی قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے انسان کے لیے، سارے سنسار کے لیے، لوگوں کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں پھر ارشاد فرماتا ہے، سورہ 33 الاحزاب آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس بات کی سچائی ایک صحیح حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، جس میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے، جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔ وہ کتاب قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول اپنی شریعت لے کر آتا ہے، رسول اپنی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی پہلے رسول کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔